नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद आपके जीवन काल में बवाल मचेगा। यह 5 घटना आपके जीवन काल में होकर रहेगी। दोस्तों सच्चाई सुनकर आपके भी हाथ पैर कांपने लगेंगे। यह वीडियो बहुत ही ध्यान देने योग्य है, आपको ध्यान से समझना होगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि आपके ऊपर विशेष रूप से पड़ रही है और जिस भी व्यक्ति के राशि के ऊपर सूर्य की दृष्टि पड़ती है उसका भाग्य चमकने लगता है। इस समय आपका भाग्य हीरे से भी तेज चमकेगा और आपके जीवन काल में बहुत बड़ा चमत्कारिक घटना देखने को मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ इस समय जो आपके शत्रु है उसके जीवन में भारी संकट आने वाला है। शनिदेव स्वयं ही उसका एक एक का हिसाब इस समय लेंगे। दोस्तों इस समय सूर्यदेव का विशेष दृष्टि आपके ऊपर पड़ रहा है और सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। ग्रहों के राजा सूर्य हर एक महीने राशि के साथ नक्षत्र परिवर्तन भी करते हैं। इसका सीधा असर मानव जीवन के ऊपर पड़ता है और शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव होते हैं। दोस्तों इस नक्षत्र में एंट्री कर रही है। बता दें कि सूर्यदेव इस समय आज सुबह 8:10 पर श्रवण नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर वे 14 दिन तक रहने वाले हैं। दोस्तों बता दें कि श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा की कहा जाता है। इसके साथ ही इसका मकर राशि से भी संबंध है, जिसके कारण शनि का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। दोस्तों इस समय आपके राशि वाले के लिए मंगल और शुक्र के लिए युति लाभकारी साबित हो सकता है। ऐसे में आपको अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है। साथ ही साथ इस समय मंगल और शुक्र की अच्छी खबर लेकर आने वाले हैं। इस समय आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दोस्तों इस समय यह महीना और आधा अगले महीने तक कम से आपको जो भी समस्या है सारा समस्या का निजात होकर के आपको इस समय कहीं बड़े जगहों से लॉटरी लगने वाली है। किसी लॉटरी से कम नहीं होने वाला है। इस समय आपके राशि के जातकों को विभिन्न जगहों से धन लाभ होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। दोस्तों मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों इस समय आपका भाग्य काफ़ी साथ देगा, लेकिन यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने भाग्य का मौका का कितना फायदा उठा रहे हैं, कितना लाभ ले रहे हैं। इस समय आपका भाग्य आपको हर क्षेत्र में सहायता प्रदान करेगा, लेकिन यूँ कहें तो आपको अपने मौका का फायदा उठाना होगा। क्योंकि इस समय अगर आप घर में सोए रहेंगे और सोए सोए ईश्वर से कामना करेंगे कि भगवान हमें 1 करोड़ मिल जाए, तो ऐसा नहीं मिलने वाला है। लेकिन जिस भी क्षेत्र में आप हाथ लगाएंगे उसमें आपको चमत्कारिक घटना देखने को मिलेगा, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यूँ कहें यह समय आपके लिए लॉटरी से कम नहीं होने वाली है। आप जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें सफलता आपको अवश्य ही मिलेगी। साथ ही साथ आपकी जो लंबे समय से आपके जीवन काल में जो समस्याएं चली आ रही है, सारे समस्याओं से आपको निजात मिलेगा। मैं जानता हूँ कि इस समय आपके जीवन काल में कई तरह की समस्याएं चली आ रही है, कई तरह की दिक्कतें चली आ रही है। आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ आपके पास रुपए पैसे धन टिकता नहीं है और बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाता है। साथ ही साथ जो आपका रोजगार है, कारोबार है, व्यापार है, उसमें कई तरह की अड़चनें आपको देखने को मिल रही है, कई तरह की दिक्कतों की सामना आपको करना पड़ रहा है। मैं जानता हूँ इस समय कोई ऐसे आपके कार्य हैं जो कार्य बनते बनते आपका कार्य बिगड़ जाते हैं। कुछ ऐसे कार्य हैं जिसको 90% तक आपने पूरा कर लिया, लेकिन अचानक से कोई ऐसी समस्या आया जिसकी वजह से आपका कार्य संपन्न नहीं हो पाया। साथ ही साथ इस समय मैं जानता हूँ कि आपको विरासत में अधिक धन की प्राप्ति नहीं हुई है। आपने अपने जीवन काल में जो भी कुछ आपने हासिल किया है, दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके आपने हासिल किया है, लेकिन यही वो चीज़ है जो आपके अपने ही आसपास के कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको देख करके जलन वाला भावना रखते हैं और वह चाहते हैं कब आप बर्बाद हो जाए, कब आप नष्ट हो जाए, उन्हें खुशी मिलेगा। दोस्तों अगर आप कुछ साल पहले की ओर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका जीवन यापन अच्छे से हो रहा था। आप बड़े से बड़े चुनौतियों का सामना बड़े ही आसानी से कर ले रहे थे, बड़े से बड़े मुश्किलों का हल भी बड़े आसानी से कर ले रहे थे।
लेकिन यही कुछ सालों से आपको ऐसा महसूस हो रहा होता है कि ईश्वर सिर्फ आपसे ही रूठ गया है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर सदा ही बना रहता है और बहुत सहायता आपको करता भी है। लेकिन जाने अनजाने में कुछ ना कुछ गलतियां आपसे भी होती है और कुछ आपके शत्रु हैं जो आपको परेशान करने के लिए आपके ऊपर कई तरह की क्रिया अपना रही है। यहाँ तक कि आपके अपने ही कुछ ऐसे लोग हैं जो शत्रु हैं, जो आपको नुकसान पहुँचाने के लिए कई तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं। यहाँ तक कि आपको समाज में बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपको बर्बाद करने के लिए, आपको नुकसान पहुँचाने के लिए आपके ऊपर तंत्र मंत्र का क्रिया भी किया गया है। दोस्तों आपको बड़े ही सावधान और बड़ा ही सतर्क रहना होगा। इस समय कुछ गलतियां आपको नहीं करने हैं, साथ ही साथ कुछ क्षेत्र में आपको बड़ा ही सावधानी बरतना होगा, बड़ा ही सावधान रहना होगा। नहीं तो इस समय आपके शत्रु इस समय अपने आप को ताकतवर बना रहा है आपका मुकाबला करने के लिए और आपको बेवजह परेशान करेगा और आपको भारी नुकसान कर सकता है। इसलिए इस समय आपको बड़ा ही सतर्क और चतुराई से रहना होगा। दोस्तों इस समय आपका भाग्य तो साथ देगा। इस समय जो भी रोजगार कारोबार करेंगे उसमें जो भी अड़चनें आ रही है, जो भी मुसीबतें आ रही है, वह सब इस समय समाप्त हो जाएगा। जो आपके साथ कंपटीशन कर रहे हैं वह भी इस समय नष्ट हो जाएगा और आपको अपने रोजगार कारोबार व्यापार में सफलता अवश्य मिलेगी। इस समय आपके रोजगार कारोबार से अधिक धन लाभ होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस समय दोस्तों आने की अभी 15 दिन तक आपको सावधान रहना होगा और 15 दिन तक आपके जीवन काल में अनेकों लाभ मिलने वाला है। आपको बस सावधान रहना है और चतुराई से कार्य लेना होगा। इस समय अगर आप घर में सोए रहेंगे तो आप इस समय को बर्बाद कर देंगे और कोई भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आपको घर से बाहर निकलना होगा और कारोबार की शुरुआत करना होगा। जिस कार्य में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। और अगर आप रोजगार कारोबार व्यापार करते हैं तो आपको इस समय फोन कॉल से भी कोई बड़ी डील हाथ लगने वाली है। इस समय आपको विदेशी धन लाभ होने की भी संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस समय कुछ जातकों को सरकारी पक्ष से भी धन लाभ होने की संभावनाएं हैं। कुछ जातकों को इस समय आकस्मिक धन की भी प्राप्ति होगी जिसका उसने उम्मीद नहीं किया था। कुछ जातकों को इस समय किसी रिश्तेदार के यहाँ पर से धन लाभ होने की संभावनाएं बन रहा है। अगर आप इस समय नई रोजगार कारोबार या व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो समय काफ़ी शानदार है। इस समय आप अवश्य ही शुरुआत करें। अगर आप पार्टनरशिप में कोई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तब भी शुरुआत करें। लेकिन अगर आप अपने पार्टनर के बारे में अच्छे से जांच परख कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अन्यथा आगे चलकर आपसी विवाद होने के कारण से, आपसी मतभेद होने के कारण से आपको थोड़ी बहुत तनावग्रस्त आप हो सकते हैं, थोड़ी धन हानि भी होने की संभावनाएं बनी रहेगी। इसलिए पार्टनर के बारे में अच्छे से जांच परख कर लें, आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों इस समय अगर आप लंबे समय से सरकारी नौकरी कर रहे हैं और उसके साथ ही कोई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तब भी आप शुरुआत करें, आपको अवश्य ही लाभ होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अगर आप घर में कोई नई रोजगार कारोबार व्यापार शुरुआत करने का सोच रहे हैं या घर में वार्तालाप कर रहे हैं कि कोई कारोबार की शुरुआत करना है तो कोशिश करें जब तक वह कार्य में आपको सफलता न मिल जाए तब तक गाँव समाज में किसी के साथ यह बात साझा ना करें, अन्यथा उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगर घर में किसी का शादी विवाह का बात चल रहा हो तो कोशिश करें जब तक बात तय न हो जाए तब तक किसी के साथ आपको साझा नहीं करना है, अन्यथा उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। इस बात को ध्यान रखना है आपको। दोस्तों अगली बात बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस समय आपका आर्थिक स्थिति जो लंबे समय से जो खराब चल रही थी उसमें इस समय आपको सुधार देखने को मिलेगी। कई जगहों से भारी धन लाभ होने की संभावनाएं हैं। आपके रोजगार कारोबार से भी धन लाभ होगा। इस समय फ़ोन कॉल से कोई बड़ी डील हाथ लगेगी। आपको एडवांस के तौर पर भी मोटी रकम कुछ मिल सकती है जिसके आपको अनेकों लाभ भी होगा। दोस्तों लेकिन इस समय आपको अपने कारोबार को समय देना होगा और सही समय पर सही कार्य को संपन्न करने की क्षमता आपके अंदर रहेगी और पूरा करेंगे तो आपको लाभ भी अधिक होगा। दोस्तों इस समय आपके कई जगहों से भारी धन लाभ होने की वजह से आप इस समय बड़ी जम के खरीदारी भी करने वाले हैं। महंगी महंगी सामानें इस समय खरीदारी करने वाले हैं। आपका पारिवारिक माहौल इस समय बहुत अच्छा रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। इस समय घर में काफ़ी खुशियों का माहौल बना हुआ रहेगा। लेकिन घर में किसी एक व्यक्ति की वजह से थोड़ा मतभेद भी होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। हालांकि आप घर के सबसे वृद्ध व्यक्ति से सलाह ले मशवरा करेंगे तो आपको अच्छे सुझाव मिलेंगे। उसके मार्गदर्शन से आप अपने कारोबार में वृद्धि कर पाएंगे, उससे भी सफलता मिलेगा।
और इस समय घर के सभी व्यक्तियों की ज़रूरतों का सामान को आप पूरा कर पाएंगे। और अधिक धन लाभ होने की वजह से इस समय अगर आप लंबे समय से किराए के मकान में रह रहे हैं तो इस समय खुद का मकान खरीदने का सोच रहे हैं तो यह सपना आपका इस समय पूरा हो सकता है। साथ ही साथ लंबे समय से अगर आप कोई खुद का नया वाहन खरीदने का सोच रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। नया वाहन भी आप खरीद सकते हैं, यह सपना भी आपका पूरा हो सकता है और इससे आपको आगे चलकर लाभ भी देखने को मिलेगी। दोस्तों, इस समय आप जहां पर रोजगार कारोबार करते हैं या फिर जहां पर नौकरी करते हैं वहां पर आपके जीवन में कोई अज्ञात कन्याएं आने वाली है। लेकिन आपको एक सलाह देना चाहेंगे, अगर आप शादीशुदा व्यक्ति हैं तो अज्ञात कन्याओं से, गैर कन्याओं से आपको दूरी बनाकर रखना होगा, नहीं तो इससे आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है, समाज में बदनामी हो सकता है, साथ ही साथ धन हानि भी होने की संभावनाएं रहेगी। इस समय अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका होने वाला है। अगर आप सिंगल जातक हैं, आप स्त्री हो या पुरुष हैं, दोनों के जीवन में इस समय चांदी होने वाला है। इस समय लंबे समय से किसी से अगर आप प्रेम करते हैं तो इजहार अवश्य करें, प्रस्ताव अवश्य रखें, आपका प्रेम को स्वीकार अवश्य किया जाएगा, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन अगर आप शादीशुदा व्यक्ति है तो आपको अलग इंसानों से दूरी बनाकर रखने में ही भलाई है, नहीं तो दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस समय कुछ पुरुष जातक ऐसे भी हैं जो इस समय किसी रिश्तेदार के यहाँ पर जाएंगे, वहाँ किसी कन्या को देख करके आकर्षण हो सकता है और जिससे प्रेम भी हो सकता है। लेकिन उसके जीवन में वह कन्या आने के बाद आपके जीवन में परिवर्तन अवश्य होगा। कई सारे गलत कार्यों को भी छोड़ देंगे और सही मार्ग पर चलना शुरू कर देंगे। युग है तो ये बात होती है कि आपके जीवन में निखार आने की संभावनाएं बनेगी। और इस समय कुछ स्त्री जातक ऐसे हैं जो अपने से सीनियर व्यक्ति को दिल दे सकते हैं और उसके प्रेम में पड़ सकते हैं। लेकिन कन्याओं के लिए मैं एक सलाह देना चाहूँगा, अगर आप किसी से प्रेम कर रहे हैं, प्रेम में कदम रखना चाह रहे हैं तो सामने वाले व्यक्ति के बारे में अच्छे से जांच परख कर लें, अन्यथा आपको आगे चलकर धोखा मिल सकता है जिसकी वजह से आपको रोना पड़ सकता है और आप परेशान भी हो सकते हैं। इस समय कुछ ऐसे छात्र हैं जो अपने शिक्षक से ही प्रेम कर सकते हैं और कुछ ऐसे स्त्री हैं जो जहाँ पर कोई कार्य करती है, रोजगार करती है, नौकरी करती है, वहाँ पर अपने सीनियर अधिकारी को दिल दे सकते हैं और उसके प्रेम में पड़ सकते हैं। लेकिन स्त्री के लिए एक सलाह देना चाहूँगा कि प्रेम में पड़ने से पहले सामने वाले व्यक्ति के बारे में अच्छे से जांच परख कर लें, अन्यथा आपको आगे चलकर दिक्कतों की सामना करनी पड़ सकती है। और स्त्री के एक और सलाह देना चाहूँगा, इस समय अपना प्रेम को आप गुप्त रखें, अपने सहेलियों तक को भी साझा ना करें, अन्यथा आपको समाज में बदनामी का भी शिकार इस समय हो सकते हैं। आपको इस समय शांत और अपने प्रेम को गुप्त रखने में ही आपको भलाई है। अगर आप पहले से ही प्रेमी प्रेमिका बन चुके हैं और अपना प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाह रहे हैं तो पुरुषों के लिए बेहतर होगा कि पुरुष अपने घर में पहले बात करें और घर में जो सबसे अधिक वृद्ध व्यक्ति है, सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति हैं, सबसे पहले उनसे बात करें। आपको अधिक लाभ होने की संभावनाएं हैं। इस समय आपका प्रेम को आप विवाह में तब्दील कर सकते हैं, आपको लाभ अवश्य मिलेगा, आपके घर वाले स्वीकार अवश्य करेंगे। इस समय प्रेमी प्रेमिका को बाहर घूमने का संयोग बन रहा है। इस समय किसी रोमांटिक जगह पर घूमने जा सकते हैं, लेकिन आपको एक सावधानी बरतना होगा। जहां पर भी घूमने जाएं अच्छे जगहों का चुनाव करें, अन्यथा किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, बेवजह समाज में बदनामी भी हो सकती है। दोस्तों, इस समय आपको अपने शत्रु से थोड़ा सावधान रहना होगा और शत्रु इस समय आपके ऊपर घात बनाए बैठे हैं। इस समय आपको नुकसान पहुँचाने का लंबी प्रयास कर रहा है और कई तरह का हथकंडा भी अपना रहा है। उससे आपको सावधान और सतर्क भी रहना होगा। दोस्तों, हालांकि इस समय आप निश्चिंत हैं और जब भी आपको कोई समस्या हो अपने इष्ट देव को आप याद कर लेना। ईश्वर पर से भरोसा कभी खोना नहीं है, ईश्वर पर हमेशा ही भरोसा बनाए रखना है। आपके शत्रु जो भी हैं उसका इस समय शनिदेव स्वयं एक एक का हिसाब लेने वाला है और जो भी शत्रु आपको जिस क्षेत्र में नुकसान करना चाहेगा, जिस क्षेत्र में आपको परेशान करना चाहेगा, उस क्षेत्र में उन्हें स्वयं ही परेशान होगा। और दोस्तों, मैं एक आज अचूक उपाय भी आपको बताने वाला हूँ, जो उपाय अगर आप कर लेंगे तो शत्रु इस समय स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। जो शत्रु आपका है, जो आपको हमेशा परेशान करना चाहता है, जिससे आपको भय बना हुआ रहता है, वह स्वयं इस समय नष्ट हो जाएगा। आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दोस्तों, उससे पहले आपको कुछ सावधानी बरतना है, जो इस समय गलतियां आपको नहीं करनी है। सबसे पहला बात, आपके जीवन काल में जो भी परेशानी आती है, जो भी दुख आती है, आपको यह बात किसी के साथ साझा नहीं करना है, अपना दुखड़ा किसी को सुनाना नहीं है। दोस्तों, जितना अपना दुखड़ा को सुनाएंगे उतना ही दुख आपके जीवन काल में बढ़ेगी। अगर आप अपने जीवन में दुख को याद करते रहेंगे तो दुख और भी आएंगे। अगर आप अपने जीवन काल में दुख में भी खुश रहेंगे और खुशियों को याद रखेंगे तो आपके जीवन में खुशियां ही आएगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि ईश्वर आपको वही देता है जिस चीज़ को आप याद रखते हैं।
तो किसी के साथ अपना दुखड़ा सुनाना नहीं है। घर में कोई भी नई कार्य करने की शुरुआत कर रहे हैं, रोजगार की शुरुआत कर रहे हैं, वह बात में जब तक आपको सफलता ना मिल जाए तब तक किसी के साथ आपको साझा नहीं करना है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। अगली बात दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में बहुत अधिक मात्रा में धन लाभ होने वाला है। उससे आपके जीवन काल में थोड़ा घमंड भी आने की संभावनाएं हैं। आपको भूल से भी घमंड इस समय नहीं करना है। एक खास बात ध्यान रखें, जिस इंसान के अंदर घमंड आता है उसे पता नहीं चलता है कि हमारे अंदर घमंड आ गया, लेकिन आपको इस बात पे नज़र रखना है कि आपके अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। अगर घमंड आएगा तो आपको जिस क्षेत्र में लाभ होगा उसी क्षेत्र में घमंड करेंगे, उसी क्षेत्र में नुकसान भी होने लगेगा। इस बात का ध्यान रखें। अगली बात, इस समय आपको शत्रु से सावधान रहना है। सूर्यास्त पहले घर आ जाना है। गाड़ी वाहन थोड़ा सावधानी से चलाएंगे और इस समय किसी और के लड़ाई झगड़ा में आपको नहीं पड़ना है, नहीं तो किसी और के सिर के मुसीबत आपके सिर पर आ सकता है। इस समय नशा करके वाहन ना चलाएं, अन्यथा आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर भी काटना पड़ सकता है। इस समय कोई शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, शत्रु के ऊपर आपको नज़र बनाए रखना है। इस समय किसी भी अलग लोगों पर आपको भरोसा नहीं करना है, किसी और के लालच में आपको नहीं आना है। और कोई भी इंसान आपके सामने आकर के आपका हितैषी होने का दिखावा करेगा और पीठ पीछे वार करने का कोशिश करेगा, ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। किसी भी अज्ञात लोगों पर भरोसा आपको नहीं करना है। किसी भी अज्ञात लोगों के साथ आपको खाना पीना भी नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आपको शत्रु से भय बना हुआ रहता है, शत्रु से आपको नुकसान हो रहा है, तो आप अगर शत्रु को सिर्फ अपने से अलग करना चाहते हैं, शत्रु को दूर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। कभी कभी सुंदराकांड का पाठ कर लें। इससे शत्रु अपने कार्यों में इतना उलझ जाएगा जिससे आपका नुकसान नहीं कर पाएगा। लेकिन शत्रु का नाम जानते हैं और उसको नष्ट करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं यह जो उपाय बता रहा हूँ बहुत ही अचूक और कारागार उपाय है, लेकिन सच में शत्रु आपको नुकसान पहुँचा रहा हो तभी यह कार्य करना है। उसके लिए आपको 38 दाने उड़द के दाल के लेने हैं, 40 दाने चावल के लेने हैं और किसी सुनसान जगह पर जाना है। शनिवार के दिन घर से थोड़ा दूरी पर जा कर के 6 इंच का गड्ढा करके उसमें उड़द के दाल के दाने को 40 चावल के दाने को मिला देना है। उसके ऊपर नींबू काट के निचोड़ना है और जब जब निचोड़ेंगे तब अपने शत्रु का नाम लेना है। इससे आपका शत्रु सर्वनाश हो जाएगा और आपका एक बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। उसके बाद उसको ढक करके पीछे नहीं मुड़ना है, सीधे अपने घर आ जाना है। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपकी समस्याओं के समाधान के उपाय हम वहाँ पर भी अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।